प्रिय बच्चों, आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति। प्राण शक्ति अर्थात जीवित रखने वाली शक्ति। तो इस निबंध में उन्होंने भारतीय साहित्य के प्रारंभ से लेकर उनके समय तक का जो साहित्य है, उस साहित्य को किन आस्थाओं और मूल्यों ने जीवित रखा है, इस विषय पर द्विवेदी जी ने बात की है। और बात करते हुए वे भारतीय साहित्य के एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता पर गौर करते हैं। वे ये कहते हैं कि भारत का जो साहित्य है वह सकारात्मक साहित्य है और सुखात्मक साहित्य है। बच्चों, साहित्य की कल्पना दो तरीके से की गई है, एक सुखात्मक और दूसरा दुखात्मक। हमारे देश में दुखात्मक साहित्य की कल्पना नहीं की गई है। विश्व साहित्य में प्रसिद्ध साहित्य है जिसका नाम है ग्रीक साहित्य, यूनानी साहित्य। उसमें ट्रेजेडी की कल्पना की गई है, दुखांत की कल्पना की गई है। हमारे यहाँ दुखांत की कल्पना नहीं की गई है, सुखांत की कल्पना की गई है। अर्थात कोई साहित्यिक रचना के बीच में चाहे कितना ही संघर्ष आए, रचना का अंत सुखद होता है। और इसको सुखद बनाए रखने के पीछे क्या कारण है, क्यों भारत देश में मनीषियों ने ये कल्पना की कि साहित्य सुखांत ही होना चाहिए, इन बिंदुओं पर इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बात की है। और बात करते हुए ये कहते हैं, या आप ये मान के चलें कि वो पहला बिंदु आपके सामने रखते हैं कि भारतीय साहित्य में कुछ भी आकस्मिक रूप से घटित नहीं होता है। अर्थात कहानी एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है, और वो योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है अर्थात उसकी कथा भी नियोजित है। और वह नियोजित है इसीलिए उसमें संघर्ष की कल्पना किसी न किसी प्रेरणा के उद्देश्य से की गई है, किसी उपदेश के उद्देश्य से की गई है। यह एक अलग बात है कि जो भी प्रेरणा या जो भी उपदेश लेखक पाठकों के सामने रखना चाहता है, उसको वह एक साहित्यिक रचना की तरह से रोचक बना करके प्रस्तुत करता है। तो इस निबंध में उन्होंने पहली जो इस निबंध का बिंदु है वह है कि हमारे साहित्य में अकस्मात घट जाने वाली कोई बात नहीं होती, जबकि विदेशी जो साहित्य है जिसे इन्होंने ग्रीक ट्रेजेडी कहा है, उस ग्रीक ट्रेजेडी में अकस्मात घटने वाली घटनाओं की बहुलता है। हमारे यहाँ अंतर यह है कि हमारा जो कथानायक या कथानायिका है उसकी विशेषता है कि वह लोक विश्रुत अर्थात लोगों में जाना पहचाना हो, उसकी कहानी से लोग परिचित हों, उसका नायक या नायिका प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न हो। साहित्य के जो महानायक हैं हमारे यहाँ, वे किसी न किसी उच्च कुल में उत्पन्न हैं और वे इतिहास समर्थित पुरुष या स्त्री होने चाहिए, ऐसी हमारे महाकाव्यों में कल्पना साहित्यिक में की गई है। आगे वे कहते हैं कि सारे संसार की तुलना में भारतवर्ष के साहित्य की एक निश्चित विशेषता है, और उस विशेषता का एक कारण है भारत का यह विश्वास कि व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार पुनः पुनः जन्म प्राप्त करता है, अर्थात कर्म फल और पुनर्जन्म का सिद्धांत। और वे ये कहते हैं कि हमारे देश में जैसा कर्म व्यक्ति करेगा वैसा उसे परिणाम भोगना पड़ता है, और यह इसी जन्म तक नहीं बल्कि आज के किए हुए कर्मों का परिणाम उसे अगले जन्म में भी भोगना पड़ता है। इस सिद्धांत ने भारत देश के साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। और फिर वे ये कहते हैं कि भारत देश के साहित्य में साहित्य का मुख्य लक्ष्य है जन्म और कर्म के बंधन से मुक्ति पाना। ध्यान दीजिए बच्चों, इनका कहना है कि
कर्म और पुनर्जन्म, यह भारत देश का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दूसरे बिंदु में भी ये कहते हैं कि सभी साहित्यों का अंतिम लक्ष्य व्यक्ति को कर्म और जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्ति दिलाना है। इसीलिए साहित्य की जो योजना की गई है, कथा वस्तु का चयन किया गया है, पात्रों का चयन किया गया है, वह इसी तरीके से किया गया है जिसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती हो। आगे लेखक ये कहते हैं अगले बिंदु में कि पुनर्जन्म का सिद्धांत तो दुनिया के लगभग सभी देशों में मिल जाता है, लेकिन कर्म फल का सिद्धांत हमारे देश में ही देखने को, भारत देश में ही देखने को मिलता है। यह बात इतनी सच है कि पिछली शताब्दी में पंडितों में यह साधारण विश्वास सा हो गया था कि जहाँ कहीं एक पुनर्जन्म का सिद्धांत है, वहीं वह भारतीय मनीषा की देन है। अर्थात बीच का एक दौर ऐसा रहा बच्चों, जब भारतीय नहीं विश्व साहित्य में भी लोगों ने मानना शुरू कर दिया था कि जहाँ कहीं भी साहित्य में पुनर्जन्म का सिद्धांत देखने को मिलता है, तो इसका मतलब वह साहित्य दुनिया के किसी भी कोने में लिखा गया हो, वह भारतीय मनीषा से, भारतीय चिंतकों से प्रभावित है। और अगले बिंदु में वो ये कहते हैं कि साधारणतः समस्त भारतीय मनीषियों ने इस गुणमय जगत पर विचार करके यह निष्कर्ष निकाला कि इसमें दो अत्यंत स्पष्ट तत्व हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, यह जो संसार है इसे हम गुणमय कहते हैं, अर्थात इसमें 3 गुणों की प्रधानता है। सत्य, रज और तम, इसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और यह संसार गुणमय इसलिए भी कहा गया है कि यह हमें नाना गुणों, नाना रूपों में दिखाई पड़ता है, जिसमें लौकिक भी हैं, अलौकिक भी हैं, भौतिक भी हैं और आध्यात्मिक भी हैं। यहाँ द्विवेदी जी एक बात कहते हैं कि इस संसार में 2 तत्व कहे गए हैं, एक शाश्वत और एक परिवर्तनशील। अर्थात एक नाशवान है और दूसरा चेतन है, एक चेतन है और दूसरा जड़ है। और वे कहते हैं कि गीता में भगवान ने प्रकृति को अपने अधीन बनाया है। मेरे द्वारा नियोजित होकर ही प्रकृति इस सरासर सचराचर सृष्टि को प्रसव करती है। इसे इस तरीके से समझिए बच्चों, 2 तत्व जिन्हें हम चेतन और जड़ कहते हैं, उसमें चेतन तत्व परमात्मा है और जड़ तत्व प्रकृति है। प्रकृति जो है वह उस परमात्म रूप तत्व को, जो मनुष्यों की आत्मा में व्याप्त है, उसे अपनी माया से बांध करके रखती है। फिर से देख लीजिए, इस बिंदु को फिर से समझ लीजिए कि जो 2 तत्व कहे गए हैं, एक चेतन और एक जड़, उसमें से चेतन तत्व परमात्मा है, जो सृष्टि के कण कण में आत्मा के रूप में व्याप्त है। दूसरा तत्व जिसे जड़ कहा गया है वह प्रकृति है, और प्रकृति ने उस आत्म तत्व को, उस चेतन तत्व को अपनी माया से संसार में बांध रखा है, और वह उस माया से तभी मुक्त हो सकता है जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। और यहाँ लेखक ये कहना चाहता है कि ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम उत्तम साहित्य है, और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो जन्म और कर्म के जो परिणाम हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। अर्थात जन्म जन्मांतर के बंधनों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। यही बात हमारे यहाँ दर्शन शास्त्रों में कही गई है, वेदों में कही गई है, गीता में कही गई है और पुराणों में भी कही गई है। सांख्य मत के अनुसार पुरुष अनेक हैं और प्रकृति उन्हें अपने माया जाल में बांध के रखती है। पुरुष विशुद्ध चेतन स्वरूप उदासीन और ज्ञाता है। जब तक उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक वह उसी जाल में फंसा रहता है। यह दृश्यमान जगत वस्तुतः प्रकृति का ही विकास है। अर्थात
जिसको हम प्रकृति कह रहे हैं, उस प्रकृति से आशय है यह दिखाई पड़ने वाला संसार। जो भी हो, इस विषय में भारतीय दार्शनिकों में कोई मतभेद नहीं है कि आत्मा स्थायी है और जो बाहरी दृश्यमान जगत के विविध परिवर्तनों के भीतर से गुजरता हुआ सदा एक रस रहता है। अर्थात हमारे यहाँ यह कहा गया है कि आत्मा स्थायी है और संसार की नाना परिस्थितियों के बीच से गुजरते हुए भी आत्मा अपने आप में एक रस ही रहता है। विविध परिवर्तनों से गुजरते हुए भी एक रस रहता है। यह पुरुष उदासीन है, सुख और दुख से परे है और चित्त स्वरूप है, और ऐसा उनका मानना है। फिर यहाँ लेखक एक प्रश्न उठाते हैं कि जब वह चित्त स्वरूप या चैतन्य स्वरूप है तो वह कर्म और फल के बंधन में किस प्रकार से बंधता है। इस प्रश्न पर विचार करने के लिए बच्चों हम अगले वीडियो में बात करेंगे।